44 में रोला तो 44 की जरूरत है 4-5 साल लेकर एसी बंद होना उन्होंने ऊपर ये तो लंबा खींचे एसी को डिग्रीधारी और बी में जूनियर डिप्लोमाधारी और उनके वेतनमान में भी अंतर असमान कार्य है। जब कहा जाता है कि समान कार्य है तो समान वेतन। तो परिस्थितियों से बचने के लिए जैसे यहां संविधान का हवाला दिया जा रहा था तो हम लोग जो आने वाला भविष्य है उसके प्रति चिंतित है और हम ही लोग चिंतित नहीं हैं। इसके पूर्व जो हमारे महासंघ के पदासीन पदाधिकारी रहे केंद्र में विवाद की तरफ, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है इस समय वर्तमान का। यदि आप सब जागरूक नहीं होंगे और अपने भविष्य को बचाने के लिए प्रयासरत नहीं होंगे तो आने वाला कल डिप्लोमा इंजीनियर्स के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। और भारतवर्ष के अंदर कई प्रदेशों में ऐसी व्यवस्था है कि आपके जूनियर इंजीनियर के समान कार्य के लिए डिग्री किए हुए जूनियर इंजीनियर भी नियुक्त किए जा रहे हैं और डिप्लोमा के भी। जूनियर इंजीनियर के पद पे जो नियुक्ति होगी उसमें केवल डिप्लोमा होल्डर ही जाएगा। ये मुकदमा जीता गया। फिर जब अधीनस्थ चयन आयोग से 2013 में हमारे साथी परीक्षा दिए जो महासचिव जी जिक्र कर रहे थे, जिनकी नियुक्ति जाकर के 2020 में हुई है, भारती यादव सुप्रीम कोर्ट में जाकर के केस हुआ वहां पे और उसमें फिर उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ शामिल हुआ, जिसमें सिंचाई विभाग और सिंचाई यांत्रिक लघु सिंचाई में हमारे और अन्य विभाग लगता है और उत्तर प्रदेश डिप्लोमा महासंघ लड़ता है। तो पीछे जो केस लड़ा गया और जीता गया उसका पैसा अलग, फिर 45 लाख रुपया खर्च हुआ, 46 लाख रुपया आप सबने दिया किया गया, लेकिन 16 लाख रुपया महासंघ अपने दूसरे थैली से उठा करके खर्च किया और हमारा जो पुराना याचिका मद आपके बीच में आया था उसमें अभी प्रदेश का पुराना याचिका मद जो लगाया गया था 20 लाख रुपया रिकवरी आना है और पर उसकी प्रतिपूर्ति नहीं कर रहे हैं। और घटनाक्रम चेंज हुआ। समर वेकेशन में कोर्टें बंद होने जा रही थी तो मुकदमा हाई कोर्ट में डाला गया, वो एक तरह से डिसमिस हुआ, उसी को उठा करके लेकर के चले गए लोग, जिसमें सिंचाई विभाग की नियमावली को चैलेंज किया गया। एक को लेके गए, वहां से एक आदेश उन लोगों ने करा लिया कि 7 तारीख तक जो है। तो ये निष्क्रियता यदि रहेगी तो इस निष्क्रियता पे हम कैसे आने वाले भविष्य को बचाएंगे। इसीलिए आपसे अनुरोध किया गया कि ये वर्तमान का एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है, तो आपसे जो याचिका माध्यम में आग्रह किया जा रहा है उसको सोचिए मत। आपको दोनों व्यवस्था दी गई कि आप अपने मोबाइल से सीधे महासंघ के खाते में पैसा ट्रांसफर कर दीजिए। आपके मोबाइल नंबर दिया गया कि आपको रसीद आपके मोबाइल पे जाएगी या अपने पदाधिकारी। जब इस कार्यकारिणी की तिथि हमारे प्रांतीय कार्यकारिणी ने घोषित करके हमें एक डेडलाइन दे दी तो मैंने उसका सम्मान करते हुए हमने कहा कि मैं यह अधिवेशन 11 तारीख को ही कराऊंगा, चाहे किसी स्तर पर मैं कराऊं उसमें। लेकिन हमारे इस मंडल के समस्त सदस्यों ने मुझे सहयोग किया, इसके लिए मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, जितना तो वो कम है। और मैं जहां भी चारों जनपदों में गया था उनका एक ही सुझाव था, सर ये अधिवेशन भव्य होना चाहिए, भव्य होना चाहिए। उसमें मैंने प्रयास किया भव्यता लाने के लिए, उसके लिए मैंने अपने युवा टीम। हेलो जी सर, अपना परिचय। मैं अखिलेश सिंह चौहान, क्षेत्रीय अध्यक्ष डिप्लोमा इंजीनियर संघ लोक निर्माण विभाग वाराणसी का। किस प्रकार का यहाँ पे आज कार्यक्रम हो रहा है? ये आज द्विवार्षिक अधिवेशन है डिप्लोमा इंजीनियर उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ का, जिसमें मंडल के पदाधिकारियों का चयन होना है। उसमें मंडल अध्यक्ष, मंडल के सचिव और उसके साथ साथ अन्य पदों पर भी चयन किया जाएगा, जिसमें
समस्त घटक संघ जो डिप्लोमा इंजीनियर उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ के 27 घटक के 27 विभागों का एक घटक संघ है, वो उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ है। उसके बैनर तले सभी विभागों के सदस्य और पदाधिकारी आज आए हैं, जो हमारे आदरणीय प्रांतीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ आदरणीय HN मिश्रा जी हैं। मुख्य अतिथि आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि प्रांतीय महासचिव उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ के आदरणीय नितिन श्रीवास्तव साहब हैं। सम्मेलन में किस प्रकार के मतलब चर्चा और परिचर्चा जिसकी अध्यक्षता हमारे मंडल अध्यक्ष जी कर रहे हैं, और इस पे हम लोग आदरणीय प्रांतीय अध्यक्ष जी को और जो प्रांतीय कार्यकारिणी के सम्मानित पदाधिकारी आए हैं उनको मंडल के अंतर्गत जो समस्या हमारी है, जैसे 4800 ग्रेड पे की मांग को, 400 अतिरिक्त भत्ता जो हमें कोरोना से पहले जब हम लोगों ने 2016 में हड़ताल की थी 1 महीने की अनवरत, उसके उपरांत हम लोग को प्राप्त हुआ था विशेष भत्ता के रूप में। तो वो उस पर मांग की जा रही है कि कोरोना काल के बाद हमारे साथियों ने जगह जगह पे अपनी सेवाएं की, इसके उपरांत भी हमारा जो ये 400 अतिरिक्त भत्ता था वो मतलब सरकार ने कट दिया। कहाँ से हुआ है? इसमें लखनऊ से भी आए हैं लोग, और चारों जनपद के लोग हैं, जिसमें लखनऊ से हमारे प्रांतीय अध्यक्ष जी आए हैं, प्रांतीय सचिव जी आए हैं, और यहाँ के जो हमारे वाराणसी के, चंदौली के, जौनपुर के, गाजीपुर के सभी सदस्यगण इसमें प्रतिभाग किया। कितनी संख्या होगी? लगभग हमारी संख्या, मुझे लगता है कि मेरे ख्याल से 500 के आसपास में है। आगे क्या रणनीति बनेगी आप लोगों की? आगे की इस कार्यक्रम के बाद जैसे हमारे पदाधिकारियों का चयन होगा, इसके बाद प्रांत के द्वारा जो कार्यक्रम होगा, आगे जो पदाधिकारी चयनित होंगे वो अपना कार्य करेंगे। लेकिन आप लोगों को आश्वस्त कर रहे हैं, ये बताने का प्रयास हम कर रहे हैं कि हमारे 15 सितंबर को आदरणीय RK दत्ता साहब की पुण्यतिथि है। उस पे हम लोग डिप्लोमा इंजीनियर उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ के बैनर तले हम लोग रक्तदान का कार्यक्रम बृहद करते हैं, जिसमें सभी सदस्यगण, सभी कर्मचारीगण और जितने लोग हैं सब लोग शामिल होते हैं। जो ये रक्तदान महादान है जिसको सभी सदस्य देते हैं, और एक अच्छा कर्मचारी के साथ साथ अच्छा समाज सेवी बनने का भी प्रयास किया जाता है। ये हमारा महासंघ का ये